में बहुत जानकारी, क्योंकि मैम ने सीखा है। ये सीखने सिखाने का सिस्टम है, जितना हम सीखेंगे उतना हम सिस्टम में आगे की ओर बढ़ेंगे। आज मैम का सेशन सप्लीमेंट पे रहेगा, क्योंकि हम लोग बीमार ना होने के सिस्टम में कार्य कर रहे हैं। हमारे सिस्टम का उद्देश्य है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और डेवलपमेंट। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमको हमारे पास वेल्थ अच्छी होगी, और वेल्थ और स्वस्थ, हेल्थ और वेल्थ अच्छी रहेगी तभी हमारा, हम खुश रहेंगे, हमारा विकास होगा। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है सुनीता मैडम के माध्यम से। तो सभी लीड साथियों से मैं अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ, जो अपलाइन लाइफ लाइन सभी को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पैनल पे इनवाइट करके लाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैनल की संख्या को बढ़ाएं। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि मैम बहुत अच्छी जानकारी देंगी। सप्लीमेंट हमें क्यों यूज करने चाहिए, ट्रांस के सप्लीमेंट ही क्यों यूज करें, क्योंकि हम लोग बीमारी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और जहाँ लोग हैं वहाँ बीमारी जरूर रहती है। तो बीमारी तेजी से बढ़ रही है और हमें बीमारी से बचना है, अपने आप को क्योर करना है। क्योंकि बीमारी के होने के बाद तो डॉक्टर हमारे पास बैठा ही है। उससे पहले अपने आप को हम स्वस्थ रखें, और यहाँ पर खुद स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें और पूरे समाज को स्वस्थ रखें। तो यही हमारा उद्देश्य है। का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है सुनीता मैडम के माध्यम से। तो हमारे बीच में 17 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और प्लीज पैनल की संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ही शानदार है। हम लोग एक टियांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, और हमारी डाइट सेलिंग की संस्था है। सॉरी, कॉल आ गई थी। तो 8:05 हो चुके हैं, तो हमारे बीच में अभी तक 19 पार्टिसिपेंट ही आए हैं। तो 8:10 पर मैम का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। मैम की फाइल भी शो हो चुकी है, और मैम हमारे टियांस के फूड सप्लीमेंट पे सेशन लेंगी। फूड सप्लीमेंट टियांस का ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो खान पान खा रहे हैं पूरी तरह से केमिकल हम लोग खा रहे हैं, रेडिएशन के दायरे में जी रहे हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, बीमारी से बचना है, बीमार नहीं होना है, तो हमें टियांस का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो टियांस के सप्लीमेंट क्यों आवश्यक है, किस किस जगह हमारे काम करते हैं, क्या उनसे फायदे हैं, और क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला हुआ, सब मैडम आज मुझे हम लोग को बताएंगी। तो हम लोग को आज डायरी ओपन लेके बैठना है। बहुत ही नॉलेजेबल सेशन होने वाला है मैम के माध्यम से। तो 8:06 हो चुके हैं, और हमारे बीच में अभी तक 19 पार्टिसिपेंट आके रुक गए हैं। तो प्लीज जल्दी जल्दी पैनल की संख्या को बढ़ाइए। कम से कम इस पैनल की संख्या को 50 से ज्यादा अबव होना चाहिए, 60-70 होना चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से मैम आज सेशन लेंगी। और हर लीडर को 1 महीने में एक बार सेशन लेने का मौका मिलता है। प्रतिदिन हम लोग किसी ना किसी लीडर से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और सीखने सिखाने का हमारा सिस्टम है, जितना हम सीखेंगे उतना आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मेरी सभी लीड साथियों से गुजारिश है, अनुरोध या रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी लोगों को लेके आए। और हमारे बीच में सीता मैम भी आ चुकी है। तो वेरी गुड मॉर्निंग मैम आपको। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। हमारे बीच में उमाशंकर राम सर आ चुके हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। चुनीलाल सर गोरखपुर से आ चुके हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे बीच में बाकीलाल चौधरी सर, इनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हरीशचंद्र यादव सर को गुड मॉर्निंग। आशा विश्वकर्मा मैम को वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में एचएसटी से डीसी शुक्ला सर, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। एचएसटी से ममता देवी मैम को वेरी गुड मॉर्निंग। हरीशन यादव सर को वेरी गुड मॉर्निंग। बाकीलाल चौधरी सर को वेरी गुड मॉर्निंग। सुधीर गौड़ सर को वेरी गुड मॉर्निंग। इस तरह से हमारे बीच में 26 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। हमारी लखनऊ से सुनीता गौतम मैम है, अपकमिंग एट स्टार है। मैम जल्दी एट स्टार अचीव करने वाली हैं, और मैम को बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैम ने सीखने का प्रयास किया है। जितना हम सिस्टम में सीखेंगे, जितना हम नॉलेज लेंगे, उतना ही हमको आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सीखने सिखाने का सिस्टम है। प्रतिदिन ये पैनल बनाया जाता है सुबह, और हम लोग पैनल पे लग कर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और हर लेडी साथियों को पता है कि हमारा पैनल 7:55 पे स्टार्ट हो जाता है, और हमारी मीटिंग 8:10 से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग लेट करते हैं, जितना आप लोग लेट आएंगे उतना ही आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगा, कि काफी चीजें हमारी छूट जाएंगी। तो अगर हमें सीखना है, प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ना है, अपने रैंक को अचीव करना है,
तभी हम सिस्टम को अच्छे से पकड़ पाएंगे और आगे की ओर बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लोग फील्ड में निकलते हैं, अगर हमें सप्लीमेंट की इक्विपमेंट्स की नॉलेज नहीं होगी तो फील्ड में जाकर हम लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो अगर हमें सीखना है, नॉलेज लेना है, तो पैनल पर प्रतिदिन आना पड़ेगा। तो 8:08 हो चुके हैं और 8:02 पर मैम को मैं सभी साथियों की तालियों के साथ मैम को वेलकम करूंगी, स्वागत करूंगी, बुलाऊंगी। हमारे बीच में वीके शर्मा सर भी आ चुके हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको। देवरिया से वीके शर्मा सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 8:09 हो चुकी है और आज हमारे पास 1 मिनट का समय है। तो मैं सभी लीडर साथियों से फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आग्रह करती हूँ, प्लीज इस संख्या को बढ़ाइए और कब से 50 अबव करिए, 50 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्मिता मैम के माध्यम से, स्मिता मैम बहुत ही शानदार लेडी लीडर हैं और बहुत ही उनके अंदर सीखने की ललक है, उन्होंने सीखा है, जो जुनून है, तभी सिस्टम में इतने अच्छे से वर्क कर पा रही हैं और सिस्टम में सीखते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। और मैम अपनी टीम को बिल्ड कर रही हैं। मैम पहले प्रयागराज में थी, अब मैम कानपुर लखनऊ में शिफ्ट हो चुकी हैं और लखनऊ में बहुत अच्छी टीम लेके चल रही हैं। और मैम एट स्टार भी होने वाली हैं। एट स्टार हमारी एक्टिव इनकम की लास्ट रैंक होती है, उसके बाद हम लोग लॉन्च में जाते हैं। तो मैम को अभी 1 मिनट बाद सभी साथियों की तालियों के साथ मैं इन्वाइट करूंगी। तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी कॉल करके मैसेज के माध्यम से मैम को लोगों को कनेक्ट करें। तो 8:10 हो चुके हैं और हमारे बीच में 36 पार्टिसिपेंट है, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। और सभी लीडर साथियों के तालियों के साथ आज की चीफ गेस्ट लखनऊ से शानदार लेडी लीडर मिसेस सुनीता। मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम 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 मैम, वेलकम। मैम। मैम थैंक यू। सभी प्लीज लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी लीडर्स को थैंक यू। जबरदस्त तरीके से मुझे वेलकम करने के लिए मैं सभी को थैंक यू कहती हूँ और रंजना मैम को भी एक बार फिर थैंक यू कहती हूँ। उन्होंने एचएसटी के इंटरनेशनल पैनल पर मुझे इनवाइट किया है आज का सेशन के लिए, तो थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू मैम। और आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैं आज पैनल पे आई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने गुरु जिनके माध्यम से मैं आई हूँ तो उनका भी एक आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी माध्यम से मैं आई तो मैंने बहुत कुछ सीखा है टियांस के अंदर और बहुत कुछ जाना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाता है। छोटी छोटी बीमारियों में हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उन सब से बचने का एक तरीका हमारे पास भी आया है और इसमें ही हम लोगों ने अपने आप को सेफ भी रखा, अपनी फैमिली को भी सेफ रखते हैं और छोटी छोटी बीमारियों से हम बाहर निकल भी आते हैं। हमेशा डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ता, हमेशा वहां तक जाना नहीं होता, इन सब चीजों से हम अपने आप को सेव करते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे टियांस का रास्ता दिखाया, अपने गुरु हरिशंकर जी को। और मैं पैनल पे जितने भी लीडर साथी बैठे हैं उन सभी को सभी का स्वागत करती हूँ, सभी को अभिनंदन करती हूँ और वंस अगेन मैं एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग कहती हूँ। और मेरे गुरु जिन्होंने ये रास्ता दिखाया टियांस का, उनको भी मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। और उन्होंने मुझे बिजनेस की बहुत बारीकियों से समझाया। पहले तो हम लोगों ने इतना नहीं अच्छे से लिया था क्योंकि कुछ भी नहीं था, कुछ एक मतलब एक प्रोडक्ट भी नहीं होता था और प्रोडक्ट आते थे तो बहुत दिन बाद आते थे, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा शिद्दत के साथ उस काम को नहीं किया। और जब प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स देखे, रिजल्ट्स आने लगे, जब यूज करने लगे, रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, तो उन पर हमें विश्वास हुआ। प्रोडक्ट्स पर विश्वास तो था और इसी तरह से जब हमें हमारे गुरु अर्जुन सर भी आने लगे और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। अर्जुन सर ने एक एक सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताना शुरू किया, तो हम लोगों ने नोट्स बनाए और वो नोट्स तो हैं आज भी हमारे पास हैं। तो उन नोट्स से आज हम पढ़ते हैं
तो मैं अर्जुन सर को भी थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उस समय आते थे, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते थे। और इसी श्रेणी में हमारे एक और गुरु हैं जो कानपुर से हैं, श्री अवस्थी सर को भी मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। वो भी हमेशा बहुत शिद्दत के साथ लगे रहते थे और हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते थे, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने भी, तो मैं उनको भी थैंक यू करती हूँ। और मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनीता गौतम है और मैं टियांस इंटरनेशनल में एक हेल्थ एडवाइजर हूँ और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति हम लोगों को अवेयर करते हैं। मैं हेल्थ एडवाइजर इसलिए कहती हूँ कि हम अगर फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम हेल्थ एडवाइजर हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं हैं, सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। उसकी हर चीज को देख के, उसकी बॉडी की समस्याओं को देख के हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, तो इसलिए हम एडवाइजर अपने आप को कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने आप को एडवाइजर कहती हूँ और धीरे धीरे जैसा भी होगा, अब आगे बढ़ना है, क्या करना वो तो हमारे गुरु ही बताएंगे, जैसा भी होगा वो उनके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी थोड़ा बहुत अब हमसे इतना काम नहीं होता है, मगर हाँ ये है कि चलो जो भी हो रहा है चल रहा है। तो थैंक यू। और इतना सुंदर पैनल बनाने के लिए अमन जी और अभय जी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। बहुत शानदार उन्होंने पैनल बना के दिया है और हम लोग काफी कुछ इस पैनल से ही सीखे हैं। बोलने के जो एक ट्रिक थी वो हमने इसी से सीखी है, पैनल पे ही सीखा है, क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था और ना ही इतना बोलने की आदत थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी और मुझे इतना बोलने का वो भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर में शुरू से इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती। सिर्फ मेरे 2 ही बच्चे हैं तो ज्यादा इतनी बातचीत भी नहीं होती थी हम सबके बीच में। तो इसलिए हमारा ज्यादा बात करने का भी वो नहीं रहा है, लोगों में हम ज्यादा उठते बैठते भी नहीं। सिर्फ मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक रहा है, तो बस अपने मैगजीन्स वगैरह या बुक्स वगैरह ही पढ़ती रही, बाकी और कुछ ऐसा मेरा रहा नहीं। और हमारी ये जो लाइफ लाइन है उसको भी मैं थैंक यू कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ लाइन को काफी कुछ सिखाने की कोशिश करी। मगर हाँ, जो मैंने भी सीखा एक्ू लाइफ, तो मैंने अपने गुरु अवस्थी जी से ही सीखा एक्ू लाइफ को, और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने एक्ू लाइफ के बारे में। उनसे ही मैंने चलाना भी सीखा, तो मैं उनको भी थैंक यू कहती हूँ। और इसी चीज को मैंने अपने जो लाइफ लाइन थी उसमें इसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करी। काफी प्रयास रहा कि मैं उन सब चीजों को सिखा के जाऊं, और काफी कुछ सीखा भी लोगों ने, तो मैं इस चीज को धन्यवाद देती हूँ। उन लोगों ने सीखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और टियांस हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बेहतरीन है और बहुत सुंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसके फाउंडर और चेयरपर्सन मिस्टर ली जुनियान है। मैं उनको भी तहे दिल से गुड मॉर्निंग कहती हूँ और उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है जो हेल्थ और वेल्थ पे काम कर रहा है। पहले जब हमारे मन में जब एक विचार दिया, जो वो विचार ने हमारे मन में बहुत अच्छा काम किया, बेटर टियांस बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्दी लाइफ। जब 100 ईयर हेल्दी लाइफ का एक विचार आपके पास आ जाता है तो आप ये सोचने लगते हैं कि 100 ईयर हेल्दी लाइफ कैसे होगी। लोग तो छोटी सी उम्र में ही चले जा रहे हैं, मगर 100 ईयर हम कैसे जीवित रहेंगे। तो पहले जमाने में तो जीवित रहते थे लोग, मगर आज के समय में तो मुमकिन नहीं है। मगर हाँ, एक ये विचार जब आपके जीवन में, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में पड़ जाता है, तो आप उसी हिसाब से उसको उस पे काम करने लगते हैं और सोचते जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा रहें, किसी के ऊपर बोझ ना बने, और 100 ईयर्स जब तक जिंदा रहें तब तक हम चलते फिरते रहें और 100 ईयर्स को पूरा करके जाएं, किसी के ऊपर बोझ ना बने। ये विचार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, खास तौर से क्योंकि मैंने इसको बहुत सुंदर तरीके से समझती रहती हूँ और कोशिश भी करती हूँ, और जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसी बात को बताती भी हूँ कि आप बुजुर्गियत में अगर बूढ़े हो गए हैं और 100 ईयर हेल्दी लाइफ नहीं, अगर बूढ़े होकर दूसरों के कंधे पर जीना है और दूसरों, अपने बच्चों के ही पैसे, जो आपने सोचा है कि हम बच्चों के लिए पैसा जमा करके जा रहे हैं, उसी को आप सब खा जाएंगे, उसी उन्हीं से सब समस्या, अपनी बीमारी का इलाज और सब कुछ करवाएंगे, तो बहुत मुश्किल होंगे। बच्चे भी हमें ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएंगे।
इसलिए हमें अपने आप को संभाल के रखना है जब तक हम इस धरती पर रहें। तो यहाँ पर हम जो हमारी कंपनी ने बहुत सारी चीजें हमको दी है, उन सब चीजों को हमें देखना है और समझना है। हमारी मशीन्स भी बहुत शानदार हैं, और जैसे कि हमारी कंपनी इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और WHO से उसकी मान्यता है, नासा से वो नासा से है, WHO से है, IDSA से है, WFDSA से, इन सभी जगह से वो मान्यता प्राप्त है। ऐसे ही नहीं आ गई है हमारे देश के अंदर, वो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही है और काफी अच्छा उसका काम भी है, और 224 कंट्री में रन भी कर रही है। बहुत शानदार तरीके से उसका वर्क है, और प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो भी बहुत शानदार है, और उसके फूड सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। फूड सप्लीमेंट्स में तो दो राय नहीं है, और फूड सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मशीन्स भी बहुत अच्छी, मशीन्स तो एक से एक हैं, और सारी मशीन्स ऐसी हैं कि कैसी भी समस्या हो वो उसका निवारण करती ही करती हैं। और हमारे फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर हम बात करें तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्ट हैं। अब हमारा आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या हैं और इन्हें आज के समय में इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, सप्लीमेंट्स किन किन लोगों को इस्तेमाल करवाया जा सकता है और किन किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करवाया जा सकता है, आज के समय में सप्लीमेंट्स की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। सप्लीमेंट्स को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के उसमें रखते हैं, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल्स दो पार्ट हैं। फार्मास्यूटिकल्स जो है वो उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और WHO उसको देखती है, मगर अब न्यूट्रास्यूटिकल को भी WHO वो कर रहा है, पूरे उसकी निगरानी में चल रहा है, और ये भी बिजनेस काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, काफी अच्छी तेजी से ग्रोथ पकड़ रहा है। जो फार्मास्यूटिकल्स था वो जो है वो केमिकल के ऊपर आधारित है, और आपकी जितनी भी मेडिसिन हैं केमिकल के द्वारा बनाई जाने वाली, वो फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आती हैं। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो आयुर्वेद का अपग्रेड वर्जन है। आयुर्वेद जो है वो एक जड़ी बूटी से ही सारी चीजें बनाता है, और ये जो है सप्लीमेंट्स जो है, सप्लीमेंट्स को अगर हिंदी की भाषा में कहा जाए तो ये इसका अर्थ है आहार पूरक। आहार पूरक क्या है? वो पदार्थ जिनमें पोषक तत्वों से भरपूर हो और उसे आहार पूरक कहते हैं। वो पोषक तत्व जिनमें वो पोषक तत्व हो, वो पदार्थ हैं जिनमें अपने पूरी तरीके से वो पोषक तत्व भरे हों, उनको हम आहार पूरक कहते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में जो भोजन करते हैं उसमें पूर्ण रूप से पूरे तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है इस मानव जीवन में। जब हम आज की तारीख में देखते हैं कि हम पूरी तरह से जो भी हम भोजन कर रहे होते हैं उसमें पूरे संपूर्ण पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां अपने आप से हो जाती हैं, और इस परेशानी से हम जूझ रहे होते हैं। तो इसमें हमारे कैसे ये काम करते हैं? हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जैसे वायु, अग्नि, जल और धरती, आकाश। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो पूरी तरह से पाचन के समय जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल, बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व, वो हमें इनके द्वारा ही प्राप्त होते हैं, उसी भोजन के ही द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। और ये शरीर में सभी जो तत्व होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। जो भी तत्व हमें प्राप्त होता है भोजन के द्वारा, जो भी पोषक तत्व मिलता है, वो जाकर हमारी बॉडी में अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। हमारा जो ये मानव शरीर की संरचना है, तो वो संरचना कैसी है? पहले कोशिका बनी है, कोशिका से ऊतक बने हैं, ऊतक से फिर अंग बने हैं, फिर पूरा बॉडी सिस्टम बना है। हमारे शरीर में इतनी बड़ा नस नाड़ियों का जाल होता है जिससे आप
2 बार इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ सकते हैं। जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया, मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई इस धरती पर, तब ये पृथ्वी जो है अपने प्राकृतिक रूप में विद्यमान थी। इस धरती पर फल फूल ही थे। मनुष्य ने अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हीं फल फूलों को खाकर अपना जीवन का निर्वाह करते थे, और 4 घंटे बाद फिर उन्हें भूख लगने लगती थी। जो भी प्राकृतिक रूप से मनुष्यों को मिलता था फल फूल, उसे ही खाते थे, और उसे खाने के बाद 4 घंटे बाद फल जो होते हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और 4 घंटे बाद फिर भूख लगती थी। फिर मनुष्य ने फल को फिर ढूंढ कर खाना पड़ता था। फलों की भी एक प्राकृतिक है, पूरे साल भर एक जैसे फल नहीं मिल सकते, अलग अलग ऋतुएं हैं, अलग अलग मौसम हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग फल भी मिलते हैं। तब मनुष्यों का ध्यान अनाज की तरफ गया, जिसे वो पकाकर खाने लगे। जो अनाज प्राकृतिक रूप में था, जैसे काकून, सावा, कोदो, फसई, बथुआ, चौलाई, ये अपने प्राकृतिक रूप में पैदा होते हैं। जैसे अभी अभी आपने, आज भी आप देखते होंगे कि बथुआ को बोना नहीं पड़ता है, ना ही पानी के पास अगर पानी जहाँ तालाब वगैरह होते हैं वहां पर चौलाई को बोना नहीं पड़ता, अपने प्राकृतिक रूप में ही पैदा हो जाते हैं। और इन अनाजों को पकाकर खाने से 12 घंटे तक उन्हें भूख नहीं लगती थी। अब मनुष्यों ने फल और अनाज के बीच के फर्क को समझ लिया था। अब मनुष्य अनाज की खेती करने लगे थे, और उन अनाज के बीजों को भी संरक्षित करने लगे थे। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले गांव में 1 या 2 घर होते थे, जो जिनके पास से हम लोग जब खेती के लिए बोलते थे कि भाई हमें 5 बीघा खेत बोना है, तो हम लोग उनसे थोड़ा सा अनाज ले लेते थे। और अनाज लेने के बाद वो अनाज जब हमारे फसल पूरी तरह से पक जाती थी, तो उस अनाज को फिर हम उनको वापस लौटा देते थे। इस तरह से वो हमारा अनाज का बीज बैंक होता था। और धरती की उर्वरा शक्ति भी बहुत अच्छी थी। पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे तो धरती की उर्वरा शक्ति भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से जो भी अनाज उगता था वह अपनी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता था। मनुष्य उस अनाज को का जो भोजन के रूप में ग्रहण करके स्वयं अपने आप को शक्तिशाली और बलिष्ठ होते थे। उस समय जो अनाज जो भी उगता था, वो जो भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, वो अनाज में सारे पौष्टिक तत्व रहते थे, जिसकी वजह से काफी शक्तिशाली लोग होते थे, लंबे चौड़े और काफी बलिष्ठ लोग रहते थे। जो जो मनुष्य ने आधुनिकता की तरफ गया और विकास करता चला गया, उसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। मनुष्यों की आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ती गई, और इस बढ़ती हुई आबादी में भोजन को मुहैया कराने के लिए मुहैया कराना बहुत मुश्किल हो गया। और सन 1960 में इस हरित क्रांति की आगाज हुआ, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1965 में हरित क्रांति का आगाज किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भारत में जो है गेहूं की पैदावार को बढ़ाया गया, और जिसमें काफी यूरिया का इस्तेमाल किया गया, डीएपी का इस्तेमाल किया गया, और इस तरह से गेहूं की फसल और कई और भी फसलों को इस तरह से पैदा करने लगे। और उसमें जैसे कि जिसकी वजह से काफी परिवर्तन हुआ, और पैदावार भी बढ़ी गेहूं की, और सबने जो हमारे पुराने जो अनाज थे उनको खाना बंद कर दिया, और ये नए अनाज जो बाहर से आए थे उनको खाने लगे। अब इसमें क्या परेशानी आई है कि इसमें एक तो ग्लूटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, और प्रॉब्लम तो है ही है, और ये पानी भी बहुत ज्यादा लेते हैं। जैसे गेहूं वगैरह, उसमें पानी, चावल है उसमें पानी, धान में पानी बहुत लगाना पड़ता है, जबकि हमारे जो पुराने पारंपरिक जो खेती होती थी उसमें कम मात्रा में पानी देना पड़ता था। और ये जो है इसमें ज्यादा पानी देना पड़ता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड्स की वजह से धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम होने लगी। धरती की जो पहली परत है उस पर केमिकल का प्रभाव देखा जा सकता है।
अब किसानों की भी मजबूरी है कि बढ़ती हुई आबादी और घटते हुए खेतों के दायरे, जो खेतों की जो जमीनें हैं वो भी कम होती जा रही हैं, उनकी जो चौहद्दियां हैं खेतों की वो भी कम हो रही हैं, और किसान भी चाहते हैं कि हमें फसलों की अच्छी लागत मिले और हम अच्छी कमाई का जरिया हमारा बन सके। साथ ही एक और भी समस्या है कि जो किसान है वो इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि कितने बीघे खेत में यूरिया और पेस्टिसाइड डाला जाए। इसका दुष्परिणाम भी हम इंसानों को के जीवन पर इसका प्रभाव पा रहा है। साथ ही जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। प्रतिदिन हम लोग 1 ग्राम से 1.5 ग्राम यूरिया अपने भोजन में ग्रहण कर लेते। एक रिसर्च में ये पाया गया था कि नवजात शिशु जो बिल्कुल बिल्कुल बच्चे जो जन्म ले रहे हैं सिर्फ अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर है, उनके शरीर में भी यूरिया की मात्रा निकली है। मैंने भी ये टीवी प्रोग्राम देखा था, उसमें ही मुझे चला था। जिन्होंने इस पे शोध किया था उनको भी बुलाया गया था और उनके द्वारा ही मैंने ये चीज को समझा था। इसका प्रभाव मनुष्यों में ही नहीं जानवरों में भी देखा जा सकता है। उनके दूध के सैंपल्स को लेकर यानी नमूनों को लेकर अगर प्रयोगशाला में इसकी जांच कराई जाए तब इसकी जानकारी मिलती है कि आज की तारीख में उसमें कितनी कमी आई है, विटामिन की और मिनरल्स की कितनी उनके दूध में क्या क्या चीज है। तो ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। और आज काफी लोगों में जो अभी बिल्कुल यंग लोग हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। पहला ऐसा नहीं था। और काफी अच्छे यंग लोग हैं उनके अंदर भी इस तरह की कमी आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 5% ही लोग स्वस्थ हैं। उसमें से जो आर्मी पर्सन है या सेलिब्रिटीज हैं या प्लेयर हैं वही लोग स्वस्थ हैं, क्योंकि आर्मी पर्सन पे गवर्नमेंट पूरा ध्यान देती है, प्लेयर्स पे भी पूरा ध्यान गवर्नमेंट का रहता है, और जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपना ध्यान स्वयं रखते हैं, उनके हेल्थ एडवाइजर वगैरह होते हैं और वो उनके हिसाब से डाइट चार्ट वगैरह बनाते हैं और वो उसके हिसाब से सेवन करते हैं। इसलिए वो काफी अच्छे तरीके से रहते हैं और वो 5% में आते हैं। 15% लोग वे हैं जो ऑन बेड हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। अब हम बाकी जो बचे 80% लोग, वो हम और आप जैसे लोग हैं जो सेमी हेल्दी हैं, इनके लिए ही काम करना है ताकि वो 15% में ना जाने पाए। 80% लोगों को ही फूड सप्लीमेंट्स का सहारा लेना है और उन्हें स्वस्थ रखना है। फूड सप्लीमेंट्स कैसे इस्तेमाल करवाना है ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और ये जानना भी जरूरी है कि ओल्ड एज पर्सन है, जैसे मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या फिर जवान लोग हैं, यंग लोग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसे हमें ये सप्लीमेंट्स देने हैं। जैसे कि सभी लोग एक मात्रा में खाना नहीं खा सकते हैं। जैसे कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई रोटी नहीं खाता चावल खाता है, तो सबका डाइट अलग अलग है। इसी तरह से हमें भी ये ध्यान देना है कि हमें कितनी मात्रा में किसको सप्लीमेंट्स यूज कराने हैं। ट्यांस हमें इस तरह की नॉलेज देता रहता है, हमें किसे कितनी मात्रा में क्या देना है, कितना सप्लीमेंट्स देना है। हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। सन 2019 और 2020 में जब अर्जुन सर और अवस्थी सर प्रयागराज आते थे तो वो हमें बताते थे और कहते थे कि आने वाले समय में एंटीबायोटिक्स या कुछ ऐसी मेडिसिन पे रोक लगाई जाएगी जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। और तो हम लोग उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते थे, मगर ऐसा ही हुआ। और हम लोग उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेते थे कि सोचते थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स को ऐसा वो करा जाएगा या फिर कुछ मेडिसिन को बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ। आज की तारीख में सप्लीमेंट्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सप्लीमेंट्स डेली डाइट में भी आप ले सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हम इसे एक समस्या के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर देखते हैं कि कई और समस्या का भी निवारण हो रहा है।
अगर हम अपनी एक किसी प्रॉब्लम्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि कई और प्रॉब्लम्स भी ठीक हो रही होती हैं। हमारे शरीर में नई स्फूर्ति आती है। और सप्लीमेंट्स दो फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। आज डॉक्टर भी इन्हें लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टरों को भी इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी है, तभी तो वो इसकी लेने की सलाह देते हैं। दवाइयों के अपने फायदे भी हैं तो नुकसान भी ज्यादा है। एक बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं, वो चाहते भी हैं कि मरीज को आराम मिल जाए, मगर कई बार इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, जिससे बॉडी में उसको बहुत नुकसान हो जाता है। अभी मैं एक अच्छा सा उदाहरण देती हूँ आपको। मुझे एड़ी में लोहे की कील लग गई थी। मैंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 5-6 दिन बाद मेरी एड़ी से लेकर कमर तक का दर्द शुरू हो गया। उस समय बरसात भी हो रही थी, तो मैंने चिटोसन खाना शुरू कर दिया। और चिटोसन लेने की वजह से क्या हुआ कि मेरे जो एड़ी से लेके जो कमर तक दर्द हो रहा था उसमें आराम मिल गया और मुझे ठीक लगने लगा। तो मैंने आगे उस डब्बे को नहीं इस्तेमाल किया, मतलब एक ही डब्बा उसने इस्तेमाल किया, उसके बाद दोबारा मैंने नहीं लिया। जबकि मैं स्वयं 3 महीने के लिए कहती हूँ कि इसका कंप्लीट कोर्स जो है वो 3 महीने का। सभी लोगों को मैं ये बताती रहती हूँ, मगर खुद मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। और एक ही डब्बा खा के जब मुझे आराम मिल गया तो बस मैंने उसको बंद कर दिया। आराम मिलते मैं सब कुछ भूल गई और 2 महीने से फिर मेरी, अभी 2 महीने पहले फिर मेरी एड़ी में दर्द शुरू हो गया। जमीन पे पैर रखना भी मुश्किल होने लगा। मैंने एड़ी की सिकाई भी करवाई मगर कुछ आराम नहीं मिला और चलना फिरना भी मुश्किल होने लगा। तभी अभय सर आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उन्हें अपनी ये समस्या के बारे में बताया। अभय सर ने कहा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने भी एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिखी, जिसमें से एमॉक्सिलिन और विटामिन डी थी और पेन किलर था। 3 ही दवाई मुझे उन्होंने दी और जैसा उन्होंने बताया था मैंने वैसे ही उसे खाना शुरू कर दिया। मगर एमॉक्सिलिन जो थी उसका साइड इफेक्ट इतना भयंकर हुआ कि मैं ही जानती हूँ उसका साइड इफेक्ट कैसा रहा। मुझे उल्टी के साथ साथ लूज मोशन भी आना शुरू हो गया। और मैंने पहले तो इसको सीरियस नहीं लिया, मैंने सोचा ऐसा ही होगा। मैंने काफी समय बाद मतलब दवाइयाँ ले रही हूँ तो शायद ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा नहीं था। उसका साइड इफेक्ट्स था मेरी बॉडी के अंदर। और 5 ही टैबलेट मैंने एमॉक्सिलिन का खाया होगा और इसके बाद मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरी आंतों में जो था घाव हो गए। और इस समय जो मैं कोई भी हल्का फुल्का तेल वाला, कोई भी मसाले वाला कोई भी अगर खाना खा लूं तो मेरी आंतों में जलन सी हो जाती है। मतलब इतनी तेज जलन होने लगती है कि मुझे या तो फिर कोई ठंडी चीज खानी पड़ती है। तो ये इसका साइड इफेक्ट्स आया है। और अभी जो मैं है अभी जो इस समय जो है मैं टियान्स का एफर्स खा रही हूँ। ये सप्लीमेंट्स जो है मैं ठंडे पानी के साथ ले रही हूँ, जिससे मुझे काफी आराम मिला है और काफी फायदा भी हुआ है। और हर सप्लीमेंट्स होते हैं इसके अपने फायदे हैं, इसलिए इसके सेवन का समय भी अलग अलग है। सप्लीमेंट्स हर किसी के लिए सेफ हैं और होते हैं। सप्लीमेंट शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। कुछ हेल्थ कंडीशन या पोषक तत्वों की कमी होने पर डॉक्टर भी सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं। इन्हें डेली रूटीन में शामिल करना होता है। गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही मदर हैं, उनको विटामिन डी और आयरन के सप्लीमेंट्स देने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए कि गर्भ में जो बच्चा है या दूध पीने वाले जो छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं, उनकी हड्डियों में सही तरीके से विकास हो सके, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो सके। प्रेगनेंसी में शरीर में आयरन या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, उससे भी बच्चों पर कई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो डॉक्टर भी इसे अब देने लगे हैं, फूड सप्लीमेंट्स का यूज करवाने लगे हैं और इसको डॉक्टर भी इसे डाइट में शामिल करवा रहे हैं, ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी को प्लान करने में मदद मिल सके और उन बच्चों की जो हड्डियों का सही ढंग से विकास हो सके और बच्चों की हड्डियां मजबूत बनी रहें। अब किन किन लोगों को दिया जा सकता है सप्लीमेंट्स, किन किन लोगों को नहीं दिया जा सकता है सप्लीमेंट्स। तो किसी
कि किसी व्यक्ति को हेल्थ से संबंधित कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो या हेल्थ से संबंधित कोई ऐसी समस्या हो जैसे कैंसर है, एचआईवी है या फिर कोई और भी गंभीर समस्या है या ऑपरेशन होने जा रहा है, तो उन लोगों को सप्लीमेंट्स नहीं देना चाहिए। तब हमारे जो हेल्थ एडवाइजर हैं उस मरीज से या तो अच्छी तरह से पूछताछ कर लें या ठीक से जानकारी ले लें, तभी उन्हें सप्लीमेंट्स दें अगर वो देना चाहते हैं। वैसे भी हमारे गुरु जी कहते हैं कि 15% में जो लोग चले गए हैं उन्हें ज्यादा एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। आप या तो उन्हें भली भांति परिचित हो या फिर उनकी मेडिकल कंडीशंस जानते हो, तभी आप उन पर हाथ लगाएं, वरना तो जयराम जी की कर लें। प्याज के फूड सप्लीमेंट्स बहुत उम्दा तरीके से तैयार किए जाते हैं, उनकी अपनी गुणवत्ता है, उच्च क्वालिटी के होते हैं और उनका रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट बनाने तक इसे कोई छू नहीं सकता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें सब मशीनों ही वर्क कर रही हैं और ये 11 बार लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, तब ये सप्लीमेंट्स बनकर हमारे तक पहुंचते हैं। इन सप्लीमेंट्स को कई बड़ी संस्थाओं ने प्रमाणित किया है, सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया है, जैसे नासा है, WHO है, हलाल है। इस तरह के कम से कम 700 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है और नासा और WHO के हम ऑफिशियल सप्लायर भी हैं। ये लैब से टेस्टेड है और नो शुगर एडेड है। आपने जितने भी आपने ये सप्लीमेंट्स को देखा होगा, इसमें आपने सारे सप्लीमेंट्स में एक तो लैब में टेस्टेड है और नो शुगर एडेड है। इसमें कोई शुगर की कोई मात्रा को नहीं मिलाया गया है और ये नेचुरल फॉर्म में इसे दिया गया है। FSSAI से का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, या एक ऐसी संस्था जो भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए निगरानी करता है और उनको सुनिश्चित करता है जो भी खाद्य पदार्थ उपयोग में है उनके द्वारा किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। FSSAI एक सरकारी तंत्र है जो सन 2006 से कार्यरत है और GMP जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उत्तम निर्माण प्रक्रिया, या एक ऐसा मानक है जिसका पालन कुछ उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई संबंधित या उद्योग में खाद्य और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं वह अपने निर्धारित गुणवत्ता यानी मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं। GMP इन बातों को भी अपने संज्ञान में लेती रहती है कि उस पदार्थ में जो भी इंग्रेडिएंट यानी कि जो भी उस पर लिखी हुई सामग्री है वह सही हो और उसकी जो पैकेजिंग वो सही हो और उसका रख रखाव यानी कि भंडारण की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई कमी ना हो। इन सब बातों को GMP की निगरानी में रखा जाता है। GMP इसलिए इस्तेमाल लगा हुआ है। ISO 22000 ये भी एक तरह का मानक है और इसका पूरा वो है ISO का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन। यह भी खाद्य या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मानकों का विकास और प्रचार करता है। मुख्यालय इसका जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है जो यह बताती है कि हम जो भी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह का इसमें कोई खतरा नहीं है। आज क्या जरूरत है कि हमें फूड सप्लीमेंट्स की, रोजाना जो हम लोग भोजन खा रहे हैं उसमें पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की कमी है जिसकी वजह से लोग बीमार होते जा रहे हैं। औसतन आयु जो है 50 से 60 वर्ष ही रह गई है। हम लोग अपने दादा और नाना को देखते तो 90 से 100 के बीच में जीवित रहते थे और उनका खान पान भी ठीक था और अच्छे से चलते फिरते रहते थे। ना ही उन्हें हार्ट की कोई समस्या थी, ना ही लीवर की समस्या थी, ऊपर से दांत भी बरकरार रहते थे। मगर आज स्थितियां उलट हो गई हैं, काफी फर्क आ गया है। सप्लीमेंट्स लेने के कई फायदे हैं, जैसे टियान्स का सप्लीमेंट लेने शुरू करते हैं तो पेट की समस्या को ठीक करता है। सबसे पहले जो हमारे टियान्स के सप्लीमेंट्स हैं वो काफी पहले जो अगर
सफाई उन 4 पिलर के ऊपर आधारित हैं कि वो सफाई की प्रोसेसिंग में सबसे पहले रहते हैं। और सफाई, अंदरूनी सफाई, जैसे बाहर की सफाई तो हम लोग कर लेते हैं, मगर अंदरूनी सफाई हमारे ऑर्गन्स की नहीं हो पाती है, तो उसके लिए एफर्स है, हाई फाइबर है, इस तरह के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो अंदरूनी सफाई करते हैं, ओपीसी है। तो इस तरह से हमारे जो हमारी पेट की समस्याओं को तो ठीक करते ही साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में मदद करते हैं। और टियांस के सप्लीमेंट्स है, आपको एनर्जी का लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि आप एनर्जेटिक रह सकें, और आपकी मांसपेशियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। जो आपके भोजन में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, उन पोषक तत्वों की भी कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। साथ ही आपको थकान से भी बचाते हैं, और साथ ही आपकी मांसपेशियों को की मरम्मत और विकास भी करते हैं। टियांस के सप्लीमेंट्स में विटामिन सी और विटामिन डी आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। टियांस का ओमेगा फैटी एसिड जो है हार्ट और ब्रेन, आइज और हड्डियों के जोड़ों के मूवमेंट्स में को बहुत अच्छा बना के रखते हैं। और गर्भवती और खून की कमी वालों के लिए फॉलिक एसिड Fe+ है। इसी तरह से और भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में की क्षमता रखते हैं। तो हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, इसमें हमारा ओपीसी पहले नंबर पे है। तो ओपीसी के बारे में थोड़ा सा मैं ऐसे बताती चलूं। ओपीसी जो है उसका फुल फॉर्म है ओलिगोमेरिक पैंथोसाइनिडिन, और ये 100% नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी के ब्लड के प्यूरिफाई करने में और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। और ये काफी रिच एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो एक तरह से हमारी कोशिकाओं को मजबूत करता और बाहर से आने वाली जो वायरस होता है, जो जो भी समस्या होती है उनसे लड़ने में काफी मदद करता है और स्ट्रेंथ देता है वेसल्स को और इम्प्रूव करता है टिश्यूज के इलास्टिसिटी को बना के रखने में। जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती हैं उनको काफी मजबूत रखता है और साथ में हमारी जो टिश्यूज होती हैं उनको लचीला बना के रखने में मदद करता है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? नीम का एक्सट्रैक्ट पड़ा है, नीम पत्ता है और ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट है और गिलोय एसिड्स है, गिलोय एक्सट्रैक्ट है और हिबिस्कस है एक्सट्रैक्ट है और सराका इंडिका है, एम्बालिका ऑप्शनल एक्सट्रैक्ट है और टर्मिनेला बेलारिका एक्सट्रैक्ट है और टर्मिनेलिया चेबुला एक्सट्रैक्ट है। और ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंतर्गत आता है और जो इसको मेडिसिनल यूज, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, आप इसको मेडिसिनल यूज किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप नहीं दे सकते हैं, मगर हम ये हमारा फूड सप्लीमेंट्स के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। और जैसे भी है वो आप प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है और जो बच्चे को दूध पिलाने वाली वीमेंस हैं उनको नहीं देना है और छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको भी नहीं देना है और इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और इसी तरह से हमारा टिपोली है, टिपोली में रिच पॉलीफिनॉल्स हैं और ये फ्री रेडिकल्स को दूर रखने में मदद करता है और ये नेचुरल, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल तरीके से पड़े हुए हैं और ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में हम मदद करता है और साइंटिफिकली प्रूवन फार्मूला है, कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से बना लिया गया है, ये साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है, आपको एज की जो समस्या होती है वो नहीं आने देता है और ये प्रिवेंट करता हमारी जो स्किन यूवी डैमेज हो जाता है, जो सूर्य की रोशनी की वजह से, तेज धूप की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, उसको ये बचा के रखने में मदद करता है, सपोर्ट करता है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म बॉलिज्म को। ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग खाना खाते हैं और वो तुरंत ही टॉयलेट में चले जाते हैं, तो ये भी नुकसान करता है। और साथ में कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना तो खाते हैं मगर 2-2 दिन तक उनको मोशन क्लियर नहीं होता, कब्जियत बनी रहती है, तो ये मेटाबॉलिज्म के रेट को भी अच्छा बूस्ट करने में मदद करता है। और इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और नेचुरल एस्थाजेंथिन है और अल्फा लिपोइक एसिड है और इसकी जो एडवाइजरी है वो भी यही है कि न्यूट्रास्यूटिकल है,
मेडिसिनल यूज नहीं है, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। और ये किन लोगों पे यूज कराना है? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं यूज कराना है, और ना ही जो लोग बच्चों को दूध पिला रही उन पे, और छोटे बच्चों को। और स्टोर करने का भी बताया गया कि स्टोर कैसे करना है इसको। इसी तरह से जिम्नेमा जो है, जिम्नेमा का हमारे जो टैबलेट है वो भी बहुत जबरदस्त है। ये नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और इम्प्रूव करता है ब्लड शुगर को के लेवल को मेंटेन बनाकर रखता है। और इंसुलिन के जो जितनी इंसुलिन की जरूरत है हमारी बॉडी में, उसको ये मेंटेन रखता है, ना उसे कम होने देता है ना उसे ज्यादा बढ़ने देता है। और शुगर की क्रेविंग, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत होती है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको मीठे की तलब लगती है, भले उन्हें शुगर ना हो, डायबिटिक ना हो, मगर ये आने वाले समय में इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो हो सकता है कि डायबिटिक बना दें आपको। तो जो इस तरह की समस्या जिन लोगों में है अभी से, कि बार बार मीठा खाने की ललक लग रही होती है, तो उनको कुछ समय के लिए जिम्नेमा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इस तरह के लोगों के लिए भी जिम्नेमा जो है बहुत अच्छा है। और ये वेट को मैनेज करके रखता है, और हेल्दी मैनेज करके रखता है, और ग्लूकोज के जो लेवल को मेंटेन करके रखता है, और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं? जिम्नेमा सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट है, और क्रोमियम पिकोलिनेट है, और बाकी वही है कि किन किन लोगों को देना है, किन लोगों को नहीं देना है। और हमारा जिंक है, जिंक जो है एसेंशियल मिनरल है, और ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में इसका की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। और ये हमारी बॉडी में जो है ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, और स्ट्रेंथ, ये नेचुरल इम्यून सिस्टम को बना के रखने में मदद करता है, और जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में मदद करता है। और ये जो सपोर्ट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ये बना के रखने में मदद करता है। और एसेंशियल फॉर डीएनए का वो जो हमारी डीएनए है, जिसकी वजह से हम हमारा रूप रंग है या हमारी उस सब चीजों को बना के रखता है, तो हमारे डीएनए को भी मजबूत करता है, और डीएनए की जो संरचना है उसको मजबूत करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, सपोर्ट करता है नॉर्मल कॉन्गेटिव फंक्शन को। ये एक सपोर्ट करता है कि जो हमारे जैसे हमने सोचा कि हम कहीं जा रहे हैं, और हमारे सोचने, हम जाना कहीं और चाहते हैं मगर कहीं और चले जाते हैं, तो ये हमारा जो दिमाग का फंक्शन है उसके लेवल को भी ठीक करता है, और सोचने समझने की शक्ति को, या बात करने की समस्या, जो कई लोग बात नहीं कर पाते हैं, या उनको अपने किसी चीज पे बिल्कुल वो नहीं रख पाते हैं, क्या कहें एक शब्द, कि बिल्कुल पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते, वो फोकस करने के लिए भी जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों में फोकस की समस्या आ रही होती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये भी हेल्प प्रोटीन मेटाबॉल ये भी हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए। और इसका जो इंग्रेडिएंट है वो जिंक लैक्टेड है, और एडवाइजरी वैसे ही इसमें दी हुई है, सभी प्रोडक्ट में हमारे एडवाइजरी वैसे ही है। और टियांस का जो स्प्रोलिना है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी है ब्लू ग्रीन एल्गी से बना हुआ है, और ये बहुत पुराने टाइम में से लोग जानते थे, मगर इसे इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ लोग ही इसके बारे में जानते थे, सब लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, कुछ ही लोग जानते थे। तो ये बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिट है इसका। और ये एक रिच विटामिन मिनरल है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, सपोर्ट करता है ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को, और इम्यून सिस्टम के फंक्शन को बहुत अच्छा तरीके से बना के रखता है, और स्किन को भी ये बहुत सॉफ्ट बनाता है, हमारी जो स्किन है उसको अच्छा बना के रखने में मदद करता है, और जो आई के विजन है उसको क्लियर रखता है, मतलब हमारी देखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। और
डाइजेस्टिव सिस्टम और गट हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और इसमें जो है हमारा इंग्रेडिएंट है वो ड्राइड स्प्रुलिना पाउडर ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ जो एल्गी है उसको ही ड्राई करके इसमें इस्तेमाल किया गया, कोई और चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एफओएस भी हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसका जो फुल फॉर्म है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। ये नेचुरल प्रोडक्ट प्रोबायोटिक है, सप्लीमेंट है, ये नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा काम करता है। और एफओएस एक गुड सोर्स है, सोल्यूबल फाइबर है और ये फाइबर से भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर है और ये घुलनशील फाइबर है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और गट हेल्थ को ठीक रखने में मदद करता है और सपोर्ट करता है हमारे वेट को रिड्यूस करने में। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उन लोगों के भी वेट को मैनेज करने में मदद करता है और साथ में ये ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है और एसेंशियल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है और में हेल्प रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन बनाकर रखता है और सपोर्ट गुड बावल फंक्शन। ये हमारे जो आंतों का जो फंक्शन होता है बावल सिस्टम उसको भी ये मेंटेन करके रखने में मदद करता है। एफएस में क्या चीज फ्रुक्टो ओलिगो सैकेराइड्स है, लैक्टोज है और मेल्टो डेक्स्टोरिन है। यही चीजों को इसमें, तीन चीजों को ही इसमें दिया गया है। एफई प्लस है, एफई प्लस भी बहुत ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट है। जो लोगों में खून की कमी है, उन लोगों जो एनेमिक है उन लोगों के लिए भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हमारे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और ये डीएनए को भी बहुत अच्छे से बना के रखता है और साथ में ये जो है ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन करके रखता है, रेड ब्लड सेल्स को के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और प्रेगनेंसी में आप सभी को इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फॉर मतलब जो सेल्स ग्रोथ है और डेवलपमेंट में भी काम करता है, सुटेबल फॉर रेडिएंट और हेल्दी स्किन, और ये फिर हमारे हेल्दी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, सोडियम फेट्रेटेड है, आयरन है, विटामिन सी है और स्क्रोबिक एसिड है और विटामिन ए है, रेटिनोल है और विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स है। इन चीजों के द्वारा ही इसको बनाया गया है। अब कोएंजाइम क्यूटेन जो है ये सॉफ्ट जेल है और इससे ये जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमारे हार्ट के ऊपर, जो हार्ट, हमारे सभी ऑर्गन एक झिल्ली के अंदर रहते हैं और वो झिल्ली जैसे हार्ट जो है उसको मजबूत तो करता ही करता है, उसकी जो उसकी जो झिल्ली है, जैसे कि अंदर की जो सेल्स वगैरह है उनको भी कार्डियोवेस्कुलर सेल्स को मजबूत करने में मदद करता है। और साथ में जो ये इम्प्रूव करता है ब्लड के सर्कुलेशन को भी मजबूत करता है। कोएंजाइम क्यूटन जो है जो हमारी सेल्स होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और रिड्यूस करता है साइन ऑफ एजिंग के साइंस को भी ये कम करने में मदद करता है। साथ में जो हमारी सूजन आ जाती है हार्ट के अंदर, उस सूजन को भी कम करने में मदद करता है। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है और हमारे जो मेम्ब्रेन होती है, सेल्स की मेम्ब्रेन होती है, उसको भी मेंटेन करता हो और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है, सेल्स के मेंटेन करने में भी मदद करता है हार्ट की सेल्स को। और ये किन किन कोएंजाइम क्यूटेन जो है वो किन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, यूबी 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 डेकोनॉन और रिवेस्ट्रॉल और LRG9 और जिंक लैक्टेट, विटामिन ई और सेलेनियम और विटामिन B12 से इसे बनाया गया है। ओमेगा जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। ओमेगा जो है EPA और DHA है इसके अंदर, और ओमेगा 3 है और
और काफी बेनिफिशियल है ये हार्ट के लिए। और ये इम्यून सिस्टम को तो मजबूत करता ही करता है, साथ में ये इम्प्रूव करता है एनर्जी, मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, एनर्जी देता है। साथ में ये इसका जो काम है वो हेयर और स्किन को तो अच्छा रखता ही रखता है, साथ में ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करता है और ये रिड्यूस करता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड को भी मेंटेन करने में मदद करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, और साथ में ये हमारे ब्रेन और आई की जो वो है उसको बराबर मेंटेन करके रखता है, और हमारी हड्डियों के जो मूवमेंट्स हैं उनको बना के रखने में मदद करता है, लचीलापन बनाता है हड्डियों का। और हमारे ब्रेन की जो सोचने समझने की शक्ति है उसको बढ़ाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज रख के कहीं भूल जाते हैं, तो अगर ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजों से हम निजात पा सकते हैं, और भूलने की जो समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और व्हीट ग्राम ऑयल है, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, और क्रेटोनॉइड्स हैं और मिनरल्स हैं। इतनी इसमें इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में इतना ही बताया गया है। हाई फाइबर है, हाई फाइबर भी एक तरह का प्रोबायोटिक ही है, और ये सपोर्ट करता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी आंतों को पूरी तरह से साफ रखने में मदद करता है, और मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से बना के रखता है, और ये हमारे जो भी हम भोजन कर रहे होते हैं उसके न्यूट्रिशंस को पूरे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और इसको ब्लड शुगर्स को भी मेंटेन करने में मदद करता है, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और जिन लोगों के कब्जियत रहती है उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें क्या इंग्रेडिएंट है? रेसिडेंट मेलाडोडक्सटिन, और इनुल्यूसिन, और बेटा गैल्यूकैन, और गियर गम करके इस तरह से ये प्रोडक्ट दिए गए हैं। और चिटोसन के बारे में सभी लोग जानते हैं। चिटोसन भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और चिटोसन जो है जो विषैले तत्व होते हैं बॉडी के अंदर, जो केमिकल के जो विषैले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है, और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। और इस तरह से काफी कुछ जो होते हैं उन चीजों को बाहर निकालने में काफी मदद करता है। और ये हार्ट के हेल्थ को भी मजबूत रखता है। लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। अगर लीवर में किसी को भी कोई तकलीफ आ गई है, अगर 80% हमारा लीवर डैमेज हो गया है, तो अगर चिटोसन उस पर लगाया जाए तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और ये वेट को भी मैनेज करता है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर, और डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है, सफाई करता है, लीवर को साफ करने में मदद करता है, और लीवर के फंक्शन को अच्छा बना के रखने में मदद करता है। और इसे सेल्स होते हैं सिर्फ उसी से ही बनाया गया है। और कॉर्डिसेप भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कॉर्डिसेप जो है इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और जो लंग्स से संबंधित जो समस्याएं हो जाती हैं, अस्थमा जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी अच्छा करता है। और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्डिसेप बहुत जबरदस्त हमारा प्रोडक्ट है। और इसमें कॉर्डिसेप्स, साइनेसिस, और अश्वगंधा और शिलाजीत का इस्तेमाल किया गया है। और आयु 64 हम लोग किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? जैसे किसी को बुखार वगैरह आ रहा है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को कोविड-19 के समय भी आयु 64 का भी इस्तेमाल करवाया गया था। और आज की तारीख में हम सभी लोग अगर जो बुखार में जो लोग सुमो और डोलो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप सेफ रह सकते हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और
लीवर की समस्याओं पर भी आप आयुष 64 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, और इसमें कुटकी है और चिरायता है, इस तरह से कई तरह के इसमें प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और जो पूरी तरह से हर्बल हैं। मल्टीविटामिन के बारे में सभी लोग जानते हैं, मल्टीविटामिन भी एक तरह से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, और ये भी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बहुत ही जबरदस्त ये भी हमारा प्रोडक्ट है। इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं मल्टीविटामिन के बारे में, और इसमें 9 मिनरल्स हैं और 12 तरह के विटामिन हैं, और इस तरह और भी कई तरह के इसमें चीजें मिली हुई है। कैल्शियम जो है वो भी हमारा बहुत ही अच्छा है, HMB कैल्शियम है, और इसमें HMB जो है इसमें काफी हड्डियों से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए कैल्शियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं फिर दोबारा कभी फिर जो भी रह गया उससे बाद में बता दूंगी। तो मैडम रंजना जी, थैंक यू मैम, मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आज आपने सेशन दिया, बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका, और सभी सप्लीमेंट के विषय में बताया, सप्लीमेंट क्यों हमें लेना चाहिए, क्यों जरूरी है, इसके विषय में जानकारी दी। तो हमारे बीच में 43 पार्टिसिपेंट हैं और उस समय 53 पार्टिसिपेंट बने हुए थे। धीरे धीरे जिनको समझ में नहीं आया शायद वो चले गए। इसी तरह से आप लोग धीरे धीरे सिस्टम में रहिए, सीखिए और आगे की ओर बढ़िए। ये बहुत जबरदस्त हमारा सिस्टम है। मैम ने बहुत शानदार तरीके से सप्लीमेंट के विषय में जानकारी दी कि हमारे लिए टियास सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। क्योंकि हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बीमारी से बचना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें टियास के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो मैं आगे की ओर चलती हूँ, और जिनको अपनी शेयरिंग देनी हो हैंडल्स करके प्लीज आइए। मैडम के सेशंस क्या सीखा आप लोगों ने, कोई क्वेश्चन है, कोई सप्लीमेंट की जानकारी लेनी, तो आप लोग हैंडल्स करके आ सकते हैं। हमारे बीच में हमारे गुरु हैं, दोनों गुरु उपस्थित है, दोनों गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। तो हमारे गुरु हैं सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर, कानपुर से हैं। तो सभी लीडर साथियों के तालियों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर गोपाल अवस्थी सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good गुड morning. मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग गुड सर, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी अनुराग, थैंक यू, मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, गुड मोस्ट मॉर्निंग वेलकम। मैम। बिल्कुल, मैं अलर्ट रहता हूँ हमेशा कि मुझे क्या बुलाएंगे, मुझे मालूम है मेरा परिवार है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लगा कि सभी लोग मुझे बुलाते हैं, मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगा, चाहे हमारे कानपुर से हों, चाहे हमारे प्रयागराज से हों, हाय हमारे दिल में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सभी लोग मुझे इतनी आदर से बुलाते हैं, क्योंकि मैं पैनल पे रहता हूँ ईमानदारी से, और अगर हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर हैं तो भी मैं रहता हूँ, अगर नहीं हूँ फील्ड पे हो तो भी कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं आ पाता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा रंजना मैडम, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू। और आज वेरी का गुड मॉर्निंग सेशन सर, मोस्ट तो वेलकम। मैडम है उनको गुड मॉर्निंग, मैं तो आपको बहन जी को दर्जा दिया है, बहुत जबरदस्त। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जहाज होता है, आप मुझसे उम्र में बड़ी भी हैं, भले से हम सिस्टम में आपसे थोड़ा बड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर सम्मान में आप बड़ी हैं, क्योंकि शुरू से जब से मैं प्रयागराज की धरती में, आपने बोला अवस्थी सर आते थे, तो वाकई में लगाव रहा है प्रयागराज से, आज भी है और रहेगा भी। तो मैं आप हमेशा उसमें एक्टिव रहती थी, और सीखने का आपने प्रयास किया, उसका आज आपने प्रूव करके दिखा दिया। आज मैं जितने लोग हैं, मैं उनको सब लोगों को ये आगाह करूंगा, सीखिए दोस्तों, क्या सीखा आपने। देखिए ये चीजें होती हैं, ये है बिजनेस है, इसको अगर आप बिजनेस की तरह लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर इसमें आप लापरवाही करेंगे तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। मैडम ने लापरवाही नहीं की, मजबूरी इस टाइप की रही कि थोड़ा समय लगा। ये टियान्सी है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, मगर मैडम ने धैर्य रखा, और बड़े बड़े अप्रूवमेंट इनके पास इस टाइप के हैं, अपना ठीक है, परिवार को ठीक किया। अभी मैडम बता रही थी कील लग गई थी, हर चीज अपनी इन्होंने बात को बताया। यहाँ ये इस पैनल पे केवल यही चीजें बताई जाती, हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या फायदा मिला, हम क्या करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग एकदम दिमाग खोल के जब भी आइए, ये आपका पैनल है, आपका मोबाइल है, आप पैसा खर्च करते हैं, आपका समय है, तो दोस्तों सीखने की जरूरत है इसमें। आज मैडम ने सीखा, मैं तो घर पे बैठा था, सब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, नहीं वही मैडम है, आप इनका नाम जानते हैं। काफी लोग हमारे कानपुर में ऐसे घर पे मेरे जो नाम जानते हैं, प्रयागराज के लोग, ये लोग उनसे मिले हुए हैं, तो मैडम से भी मिले हुए हैं वहां प्रयागराज में। मैडम कहती वही मैडम है जो को दीदी बोलते हो। हमने जी, हमने इस उम्र में ये उम्मीद से कि जीवन में टियान्सी में कुछ हो सकता है,
इसलिए ये आई हैं। हमने कहा सक्षम है, भगवान दर्शन लखनऊ में बढ़िया है, मुझे मालूम है ना, मगर आपने इसमें इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि ये सिस्टम सही है, इसमें आपने लोगों को फायदा दिलाया है। इतना बड़ा मैं नहीं हूँ कि टीआरसी मैम आपको एक लाइफ में सिखाया तो आप मेरी तारीफ करते हैं। मैंने आपको ये डर खत्म किया कि इसके अंदर बहुत कुछ है, अगर आप घुसेंगे तो बहुत कुछ है दोस्त। इसमें अच्छे अच्छे लोगों ने अपना ट्रीटमेंट सीआई किया है, मगर ऐसे बहुत साथी हमारे लोग हैं जिनके पास एक्यू लाइफ है और वो लोग अपना यूज नहीं कर पाए, आज तक सीख नहीं पाए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको यूज करके आज तक लोग यूज नहीं किया। एक एक प्रोडक्ट को आप यूज करके देखो, दिल से आत्मे से आपकी आवाज निकलेगी। मैं बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किया और घर पे भगवान के आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा कभी नहीं कि मेरे घर में बहुत सारी डब्बी खोल रखी हमने, मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये मालूम कि सिस्टम में दम है। तो दोस्तों आज यही सिखाया मैडम ने, इनको सल्यूट करिए आप लोग कि इतनी अच्छी लीडर मैडम होके आपके बीच में आई हैं। एक पारिवारिक है, जिम्मेदारी इनके ऊपर है, इसके बाद इनको विश्वास इस बात का है कि वाकई में टीआरसी के अंदर दम है। अब हम कितना सीख रहे हैं अपने ऊपर भाई, इसमें हम कोई दो राय नहीं। अपने आप पर हाथ रख के देखिए कि हम लापरवाही करते हैं ना। मैं तो प्रोडक्ट यूज करता हूँ, ना मैं किसी को इसके जाकर डेमो दिखाता हूँ, ना मैं जाके इसका किसी विषय में बताता हूँ। तो गलती आपकी है, आप उनको बताते हो, अपने जीजा को, मामा को, चाचा को, साले को। मैंने बताया है, मैंने अपने सगे भाई को बताया है। आज तक वो परेशान है, वो हमारे बैठे हुए हैं बगल में, देखो सुन भी रहे हैं। वो डॉक्टर साहब हैं वो, और बताइए वो आज 50 रुपए ले रहे हैं। एक मेरा सिस्टम ऐसा कि मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ। तो सीखो दोस्तों। तो मैडम को धन्यवाद बोलो सभी लोग, मैं तो धन्यवाद बोलूंगा। मैडम बहुत अच्छी लीडर है, थैंक यू बोलता हूँ। इसी तरह आप आती रहिए, आपका स्टार 8 होने जा रहा है। अभी आप लॉइन भी जाएंगी, तो अब मैं महिला में हैं आप, इसलिए तो मैं सभी महिलाओं को मैं बोलूंगा इस बात को कि आप कुछ सीख लीजिए। दुनिया में और भी कुछ है जो ये 21वीं सदी का व्यापार है। हर लोग, सभी लोग बता रहे हैं, हम लोग पैनल में आते हैं जो जो अनुभव है हमको कि आने वाले समय अब आपका आ गया है। अब निश्चित है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गुरुजी बोल रहे हैं आपका, अब आपका समय आया। क्योंकि लोगों का हो चुका, अर्जुन सिंह का हो चुका, अब अरविंद पांडे को हो चुका, गोपाल जी को हो चुका, हरिशंकर जी भी उसमें अब होने जा रहा है, सब सिस्टम बन गया है। अब आपकी बारी आ गई दोस्तों, लग जाओ, मैं आपके साथ में लगा हूं। ऑफर का फायदा उठाइए, जबरदस्त पूरे महीने का सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करो, अपने अपलाइन के पास बैठो। और जब तक वो नहीं कहूंगा, क्योंकि हरिशंकर जी हमारे साथ में, मैं उनको थैंक यू बोलूंगा कि इतने जबरदस्त लीडर, भाग्यशाली हो आप लोग कि बहुत मॉर्निंग अच्छा सर, चल गुड रहा है मॉर्निंग। प्रयागराज के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका, मैं बार बार शुक्रिया करूंगा। सभी लोग आगे जा रहे हैं, लॉइन की लाइन लगेगी जैसा कि मैंने प्रयागराज में बोला था। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसा होगा। थैंक यू रंजना मैडम, थैंक यू ऑल थैंक यू लीडर। सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू, थैंक यू। शानदार तरीके से आपने आशीर्वाद दिया हम लोगों को, तो थैंक यू बोलती हूँ। और आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे बीच में हमारे प्रयागराज से गुरु मिस्टर हरिशंकर सर, जिनके सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं। तो सभी लीडर साथियों की तालियों के साथ आज के हमारे गुरु जो हैं प्रयागराज से, मिस्टर हरिशंकर सर को इन्वाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट गुड गुड वेलकम, मॉर्निंग। मॉर्निंग मोस्ट सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, गुड वेलकम सर, मॉर्निंग, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सभी को, गुड वेरी वेरी मॉर्निंग गुड मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत मोस्ट जबरदस्त वेलकम सर, मोस्ट शानदार वेलकम, वेरी आपने गुड मॉर्निंग। कोचिंग किया, और थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट हमारी सुनीता गौतम मैम, बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से सप्लीमेंट पे दिया अपना सेशन, बहुत बेहतर तरीके से। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने दिया, पूरा पुरानी यादें आपने ताजी कर दी। हम लोग फिल्म सराय में आपसे सीखते थे काफ़ी चीज़ें, और सीखते सीखते काफ़ी चीज़ें हम लोग ने सीखा वहाँ पे। और लगातार हम लोग सप्लीमेंट के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी हम लोग पहले पहले जब हम लोग शुरुआत किए थे। तो धीरे धीरे हम लोग करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने आज सेशन दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं ग्रेट अपलाइन गोपाल वसी चरणों स्पर्श वंदना करता हूँ, इसके सानिध्य में हमने किया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक सबका यू। आशीर्वाद मिला हम लोग को, तो थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे बीच में हैंडल्स भी काफी आ चुके हैं, 3 ही हैंडल्स अभी तक आए हैं, हमारे बीच में 41 पार्टिसिपेंट है। तो प्लीज आप लोग हैंडल्स करके आए, क्योंकि सभी ने सप्लीमेंट यूज किए होंगे, सबने क्या रिजल्ट लिया, क्या रहा, सभी लोग जो है इसको बोलेंगे। तो हमारे बीच में राजदेव सर हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मोस्ट मॉर्निंग, वेलकम वेरी सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग रंजना जी, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बहुत सर, बढ़िया, मोस्ट वेलकम। शानदार होस्टिंग, जबरदस्त। और आज के सेशन सुनीता मैम का वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत कुछ बताया, आपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा है। और आप तो जानकारी भी हो, इससे भी डीपली जानकारी बहुत बढ़िया रखते हैं, सारे चीज का आप बहुत सारे लोग की टीम को बताते भी हैं।
तो सीखना तो आपसे चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। आपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा बताया, ओपीसी के बारे में, हमारा टिटोसन कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो बहुत बढ़िया है मैम, सभी लोग ऐसे सिखाते रहिए, सभी लोग सीखते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया थे आज, बहुत अच्छी तरीके से लोग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिए होंगे सभी लोग। और सीखने का ही सिस्टम है, सभी लोग अच्छे से सीखें और इसको, इस प्रोडक्ट को लोग यूज करें, लोगों को यूज कराएं, और यही सिस्टम का हमारा काम है। तो बहुत बढ़िया। और हमारे बीच भाई शंकर जी गोपाल वैसे जब उनको वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड सभी मॉर्निंग सर, लीडर्स गुड मॉर्निंग। जुड़े रहिए, शानदार गुड जबरदस्त मॉर्निंग, गुड तरीके। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग राधे जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। और बेटर टियांस, बेटर लाइव, 100 ईयर हेल्थी लाइव, गोयस जी, थैंक यू रंजना जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। और हमारे बीच में हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर ने हैंड रेज किया है, प्लीज वेलकम सर, वेलकम। आपका हैंड रेज आया है हरिशंकर सर का, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपका हैंड रेज है मिस्टर हरिशंकर सर, आपका हैंड रेज है, प्लीज वेलकम। आगे की ओर मैं बढ़ती हूँ तो हमारे बीच में हैंड रेज है केसरी विजय सर, जो प्रयागराज से हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, बहुत शानदार लीडर है, वेलकम सर, गुड वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग रंजना मॉर्निंग मैम। सर, गुड वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड थैंक यू, मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। और आज का जो सेशन दिया सुनीता मैम ने, बहुत बड़े सेशन दिया फूड सप्लीमेंट पे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा session। और जो अपने प्रिकॉशन है इसके बाद, वो ये है कि जैसे कि प्रिकॉशन है, 5 साल के बच्चे को नहीं देना है, या फिर गर्भवती महिला को नहीं देना है, जो दूध पिला रही है उसको नहीं देना है, उसको नहीं देना है। इसकी वजह यह है कि ये सारे सप्लीमेंट बन के आते हैं सेल के लिए, कोशिकाओं के लिए। बच्चों में कोशिकाएं बिगड़ती कम है और बनती ज्यादा है। तो ऐसा ना हो कि ये सप्लीमेंट जो कि हमारा धीरे धीरे काम करता है, तो उनपे भी कोई सेल और बढ़ोतरी करे, मतलब कि जितनी उम्र है उसके हिसाब से ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, बढ़ोतरी हो जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि टीसीएम बैलेंस पे काम करता है, बैलेंसिंग पे। और ये बैलेंसिंग बिगाड़ देगा, क्योंकि जब जो कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान करती है, भले चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो इसलिए मना किया गया कि इनको नहीं देना है। और रही बात मेडिकल यूज की, तो उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। जो मरीज है उसको रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत धीमे धीमे काम करता है, तो इस वजह से भी मना किया जाता है कि मरीज को नहीं देना है। और मैं इस साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं एचएस केसरी सोलर प्रयागराज से, मेरे अपलाइन है अभय सर गुड मॉर्निंग, लायन लीडर्स गोपाल अवस्थी सर को व हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, वो गुड पैनल में जुड़े सब मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केसरी जी। गुड मॉर्निंग, पैनल में जुड़े सभी अपलाइन वाला गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू, थैंक यू। शानदार तरीके से आपने रिव्यू दिया और जानकारी भी दी, तो कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। तो हमारे बीच में बहुत शानदार लेडी लीडर, महिला साथी हमारी अपकमिंग स्टार है, मैम का हैंडरेस था, सीता देवी मैम का। तो प्लीज वेलकम मैम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सीता मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग और मैम, गुड मोस्ट थैंक यू मॉर्निंग बोलती वेलकम। मैम, हूँ वेरी वेरी आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, ग्रेट सेशन रहा आपका, जबरदस्त। आपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया मैम, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि जो प्रोडक्ट अपना है, जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक दूसरे को शेयर भी नहीं कर पाएंगे। मैंने भी प्रोडक्ट जो यूज कराया था उसका रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। जैसे कि मैंने यूज कराया था प्रेग्नेंट लेडी पे, एफी और जिंक मैंने स्टार्ट से ही केवल यूज कराया था। कल बेबी हुआ एकदम नॉर्मल और गोरा चिट्टा हुआ, और उसका वजन 4.25 kg था। अब सोच कर देखिए आप लोग, नॉर्मल हुआ, वो भी पहला बच्चा था और 4.25 kg का था, इतना उसका वजन था, और जबरदस्त दिखता भी है। तो ये हमारे प्रोडक्ट का कमाल है। हम लोग कितना प्रोडक्ट लोगों को यूज करा सकते हैं, खुद तो यूज करना भी है और दूसरों को यूज कराना है, तो जबरदस्त अपना प्रोडक्ट है। मैं सुनीता मैम को अगेन गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और मेरा नाम गुड सीता मॉर्निंग देवी, मैम, मैं वेरी वेरी प्रयागराज गुड से हूँ। मॉर्निंग। और हमारे ग्रेट अपलाइन
मिस्टर गोपाल अवस्थी सर जो कानपुर से हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रयागराज के धरती से हम सभी के मेंटोर मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी पैनल पे लीडर साथी बने हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार आपकी आज शेयरिंग रही, बहुत शानदार तरीके से थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे सप्लीमेंट काम करते हैं, जबरदस्त तरीके से आपने बताया, क्योंकि आपने यूज कराया है, खुद यूज किया है, थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे बीच में कानपुर से बहुत ही शानदार लीडर हैं, हमेशा पहले भी बने रहते हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सुबह शाम हमेशा सर हैंडल्स करके आते हैं। ये नए व्यक्ति हैं, पुराने लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हैंडल्स के लिए बार बार कहा जाता है कि हैंडल्स करिए। हैंडल्स करने से ये होता है कि आप लोग पैनल में हैं, आप लोग है, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जो लोग हैंडल्स करके नहीं आएंगे उनका क्यों नहीं लिया जाएगा। तो मेरे बीच में अमरदीप सर हैं कानपुर से, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम अमरदीप सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैम। आज की चीफ गेस्ट सुनीता मैडम, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा आपने बताया और सिखाया, और हम भी लोग अच्छे से इसे आपके बताने और सिखाने से सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने भी सब यूज किया है, चोटेशन भी मैंने यूज किया, कॉर्टिसेप भी मैंने यूज किया है, एपोएच भी यूज किया है, और इस समय जुम्मा भी यूज किया है, स्पोलिना भी यूज कर रहा हूँ, मल्टीविटामिन भी यूज कर रहा हूँ, जिंक भी यूज कर रहा हूँ। मैं हर सप्लीमेंट यूज करता हूँ, और सप्लीमेंट जब यूज करेंगे तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी दम है। इसके लिए आपने सिखाया, इसलिए वेरी वेरी थैंक यू बोलता हूँ मैं। और मैं अपने गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त अमरदीप जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मैं हरिशंकर जी इलाहाबाद से, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने साथी पैनल पे बने हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग, और जो पैनल छोड़ के चले गए हैं उन्हें डबल गुड मॉर्निंग, क्योंकि जो पैनल पर रहेगा उसी को मिलेगा, जो पैनल पर नहीं रहेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ, और अपनी वाणी यहीं से समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार। आप हमेशा लगे रहते, सीखते रहते, कि आपने सीखने का प्रयास किया है तभी आगे की ओर बढ़ने, थैंक यू बोलती हूँ। हमारे बीच में एक शानदार महिला साथी हमारी मांडा से हैं, मैम भी हमेशा लगी रहती, सीखने का प्रयास कर रही हैं। उर्मिला मैम मांडा से, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। मांडा से उर्मिला मैम है, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हमने जिनको भी बताया विटामिन लेना, ओमेगा जितना मैम आवाज कट रही है, अभी तो आपकी आवाज कट रही है। मैं प्रोडक्ट मैं भी ले रही हूँ। वास्तव में इस प्रोडक्ट अपना जानदार है। मैं बहुत बीमार रहती, बहुत और बहुत मैम की आवाज चली आवाज गई नहीं। है, तो मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। तो हमारे बीच में आशा विश्वकर्मा मैम है, अभी हाल में से मैंने 6 स्टार अचीव किया, बहुत शानदार लेडी लीडर है। तो प्लीज वेलकम मैम, वेलकम आशा विश्वकर्मा मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रंजना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरनेशनल पैनल पे बुलाने के लिए। आज की हमारी चीफ गेस्ट सुनीता गौतम मैम, गुड मॉर्निंग मैम, प्रणाम मैम, गुड चरण मॉर्निंग मैम, स्पर्श। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। खुश रहिए, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन आपने आज लिया, काफी समझ में आया, और जो प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज दी उसको हम भी यूज करते हैं, और काफी प्रोडक्ट मैंने अपने हस्बैंड को यूज कराया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
बहुत गजब का प्रोडक्ट है अपने यहाँ के। और अभी हाल ही में अगले संडे को मैंने गई थी, एक महिला को काफी दिन से बुखार हो रहा था, सुई दवा कर रही थी, उनको आराम नहीं मिल रहा था, तो फोन लगाई, बोले कि मेरी लाइफ लाइन भी है, बोले कि आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट हो तो दे दीजिए। तो मैंने i64 लेके आई, उनको दी, 3 दिन से खा रही हैं, उनको ज्यादा बुखार था, मैंने बोले कि 2 गोली खाइए, 2-3 दिन डोज बढ़ा दीजिए, तो खा रही हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। वो आज दोपहर में फोन की थी, वो बोली कि काफी राहत है, वो हड्डी का बुखार निकाल देता है, क्योंकि वो जो है वो काफी स्वस्थ हो गई हैं। तो संडे को बोली हैं आने के लिए इलाहाबाद में। तो अपने यहाँ का प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है मैम। तो मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ आज का सेशन लेने के लिए। और हमारे पैनल पे हमारे 2 गुरु महागुरु हैं, गोपाल अवस्थी सर, हरिशंकर सर को वेरी गुड मॉर्निंग ट्रांसफर करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और मैम, गुड हमारे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे गुरु मिस्टर राज देवपाल सर को गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और हमारी अफलाइन सरोजा मैम को वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ। माई सेल्फ आशा विश्वकर्मा, मैं प्रयागराज से हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आपका आप इसमें काम कर रहे हैं team को build करके और हम लोग जब सेशन हो चुके हैं, तो टाइम सबसे पहले हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर, मीठे लीडर, लोगों को रसगुल्ला और बर्फी खिलाने वाले, वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे सुभाष चंद्र निषाद, मिठाई खिलाएगी, रसगुल्ला बर्फी, प्लीज वेलकम 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 सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, बहुत वेरी बढ़िया वेरी गुड होस्टिंग। मॉर्निंग। और आज के हमारे चीफ गेस्ट सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त सेशन मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 घंटा में पूरा टियांस के जर्नी बताई दे, कौन कौन प्रोडक्ट खाएगी बा और कैसे आराम होएगी बा, बहुत बढ़िया बता, बहुत बढ़िया सुनीता मैम, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट हमारे यहाँ के बहुत कमाल के बा, केहू एक झोला पैसा दे, पैसा नहीं ले, प्रोडक्ट ले जा, इसलिए पोटको ही खाए घियन से बोलत है, नहीं बीमार हम लोग खुद ही रहत रहे, बहुत बढ़िया। और हमारे गुरु राकेश पाल, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और हमारे मिंटोर गुरु कानपुर धरती से गोपाल अवस्थी सर, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मिठाई खिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और वेरी प्रयागराज से गुड बीएल मॉर्निंग, सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रयागराज से बीएल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और हमारे पैनल में बचे हैं 31 लोग, सबसे गुड मॉर्निंग, मिठाई खियाई, गुड मॉर्निंग। और लगन सीजन चला ही बैक, मल्टी विटामिन खा और रसगुल्ला खा, बहुत बढ़िया। और फील्ड में निखरत रहा जा, बिना फील्ड में निखरे कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं आया, बहुत बढ़िया। सबसे गुड मॉर्निंग। हमारे राज देवपाल सर हैं, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, चुन्नी लाल उमाशंकर। और हमारा नाम सुभाष चंद्र निषाद, नैनी प्रयागराज से, गुड मॉर्निंग। रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, आपको मिठाई खियाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो बहुत शानदार तरीके से आपका रिव्यू हमेशा रहता है, थैंक यू बोलती हूँ आपको। हमेशा आपके अंदर मुझे लगा कि सीखने का प्रयास करते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य को बेहतर करके आगे, थैंक यू बोलती हूँ। बीच में आज की हमारी चीफ गेस्ट जैसे सुनीता गौतम मैम है लखनऊ से, तो सभी मेरे साथियों की तालियों के साथ मैम फिर से मैम को इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम मैम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैम, वेरी वेरी गुड वेलकम मॉर्निंग। सुनीता मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग गुड मैम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। माइक को खोल लें अपना, सुनीता मैम माइक खोल लीजिए। गुड मॉर्निंग, मोस्ट जी वेलकम। जी, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारे टियांस के जो सप्लीमेंट्स हैं, जिन जो अभी तक मैंने यूज किया है, और मैंने इस पे बहुत सारे रिजल्ट्स पाए, एक दो नहीं, बहुत सारे रिजल्ट्स पाए हैं, और रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। अगर मैं अपनी जर्नी में, इस जर्नी में बहुत सारे रिजल्ट्स जो मेरे को मिले हैं, उनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो बहुत आसान तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि मैंने क्या क्या रिजल्ट्स मैंने हासिल किए हैं। तो हमारे सप्लीमेंट्स, जैसे कि अभी केसी सर ने भी कहा कि ये छोटे बच्चों को नहीं देना है, या फिर जो लैक्टेट मदर हैं उनके उनको भी नहीं देना है। तो सर ये बात तो आपने सही कही है कि बच्चों के ऊपर सेल्स अगर ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर गए तो हो सकता है उसका नुकसान हो।
और जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो लैक्टेड मदर हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमारे करीब कोई रह रहा होता है या फिर हम उसको अच्छे से जान रहे होते हैं, तो हम उनको भी दे सकते हैं। जैसे कि HMV कैल्शियम आपने देखा होगा, उसमें भी लिखा है ये चीज। मगर मैंने उसको दिया है, किसी ऐसी लेडी को दिया है जो लैक्टेड मदर है। तो उससे क्या हुआ कि जो बच्चा है उसमें जो हड्डी की जो प्रॉब्लम थी वो भी काफी हद तक सुधर रही है, और साथ में उसकी जो माँ है, बच्चे की माँ, उसमें भी जो हड्डी काफी कट कट की आवाज आ रही थी, तो वो भी, उसमें भी सुधार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके ऊपर क्लिनिकल टेस्टेड नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसको ऐसा थोड़ा लिख दिया जाता है। बाकी अभी जब टेस्ट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, तब तो ये चीजें दे सकते हैं, मगर अभी प्रूफ नहीं है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। तो बस यहीं तक मैं जानकारी दूंगी। जो भी आप थोड़ा बहुत सप्लीमेंट यूज करा रहे हैं, तो जानकारी के साथ कराएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थैंक यू सभी को। हमारे ग्रेट गुरु जो कानपुर से हैं, अवस्थी जी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और हमारे प्रयागराज से हमारे गुरु हरिशंकर जी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और रंजना जी, आपने आज की होस्टिंग को संभाला है और मेरा पूरा सहयोग किया है, इसके लिए भी मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। और पैनल में जितने भी लीडर हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को थैंक यू। और मैं सुनीता गौतम, लखनऊ से, बेटर टियांस बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्दी लाइफ। तो आपने अपना रिव्यू दिया और शांति से स्टैंड की तरफ भी बढ़ी आप, तो आपको थैंक यू बोलती हूँ। आज इतना अच्छा नॉलेज दिया कि सप्लीमेंट को हमें कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है टियांस का सप्लीमेंट, क्योंकि हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम टियांस का सब कुछ यूज करके स्वस्थ रहेंगे। और शांत और ये भी बताया कि आपने कैसे यूज करना, कैसे कराना है, तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन आपका। तो थैंक यू बोलती हूँ। मैं रंजना यूनिवर्सिटी के प्रयागराज से हूँ और मेरे गुरु हैं प्रयागराज से, जिनकी सारी यूनिवर्सिटी में मिस्टर चंद्रशेखर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी से, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और मेरे अपलाइन अनुपमा से को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे बीच में 28 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। जिन्होंने आज सीखा होगा मैम के सेशन से, काफी शानदार सेशन मैम का रहा, मैम को बहुत नॉलेज है। अगेन मैम फिर से नया कुछ लेकर आएंगी, मुझे सीखने को मिलेगा, मैम थैंक यू बोलती हूँ। हम लोग कल सुबह मिलेंगे नए गेस्टों, नए होस्ट के साथ, 4:55 गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक ऑल। यू मैम, थैंक यू सभी को।